जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको इलेक्ट्रीशियन थ्योरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। यह टॉपिक हमारा विद्युत मापन यंत्र से है। तो इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन हमारा है, विद्युत मापन यंत्रों में विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी ऊष्मा ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी रासायनिक ऊर्जा। तो विद्युत यंत्रों में विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है विद्युत मापन यंत्रों में, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट की क्वेश्चन है, किसी विद्युत उपकरण का पैमाना एक समान होगा यदि ऑप्शन नंबर ए विक्षेपण तार सीधे विक्षेपण कोण के रूप में भिन्न होता है, ऑप्शन नंबर बी नियंत्रण तार के सीधे विक्षेपण कोण के रूप में भिन्न होता है, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी भिगोना तार सीधे विक्षेपण कोण के रूप में भिन्न होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनमोमीटर वाट मीटर का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए दोनों डीसी और एसी, ऑप्शन नंबर बी डीसी केवल, ऑप्शन नंबर सी एसी केवल, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में कोई नहीं। हम आप सबको बताए हैं कि जो हमारा डायनमो वाट मीटर का उपयोग जो होता है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एसी और डीसी दोनों में यूज किया जाता है डायनमो वाट मीटर। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रतिरोध को मापने के लिए निम्न में से कौन सा सबसे लोकप्रिय तरीका है। ऑप्शन नंबर ए है डक्टर ओम मीटर विधि, ऑप्शन नंबर बी कैल्विन डबल ब्रिज विधि, ऑप्शन नंबर सी एमीटर वाट मीटर विधि, ऑप्शन नंबर डी पोटेंशियोमीटर विधि। हम आप सबको बताएं निम्न प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हमारा कैल्विन डबल ब्रिज का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एकल आवृत्ति के लिए सबसे संवेदनशील डिटेक्टर है। ऑप्शन नंबर ए ऑसिलेटर, ऑप्शन नंबर डी हेडफोन, ऑप्शन नंबर सी टनल डिटेक्टर, ऑप्शन नंबर डी वेरिएबल गैल्वेनोमीटर। तो हम आप सबको बताए भी हैं कि हमारा जो गैल्वेनोमीटर होता है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर आप निम्नलिखित में हमारे जो फ्रीक्वेंसी का मान सबसे संवेदनशील डिटेक्टर होता है वो हमारा है गैल्वेनोमीटर होता है। तो यहाँ पे हमारा वेरिएशन गैल्वेनोमीटर। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, गलत हो गया। तो यहाँ पे सबसे संवेदनशील डिटेक्टर पूछा, ये भी है वेरिएबल, लेकिन इससे अच्छा हमारा टनल डिटेक्टर होता है, समस्वरित डिटेक्टर। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थिति में पुल संतुलित होता है। ऑप्शन नंबर ए जब कोई करंट प्रवाहित नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी जब सर्किट का तापमान अधिक होता है, ऑप्शन नंबर सी जब बिजली अपव्यय अधिक होता है, ऑप्शन नंबर डी जब सर्किट में कोई वोल्टेज नहीं गिरता है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि जब किस स्थिति में पुल संतुलित होता है। तो हमारी ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब कोई करंट प्रवाहित नहीं होती है तो सर्किट हमारी पुल संतुलित होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत उपकरण का परिसर डट पर है, ये निर्भर किस पर करता है। तो ऑप्शन हमारा करंट जिसको लहर बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी वोल्टेज, ऑप्शन नंबर डी शक्ति, ऑप्शन नंबर डी प्रतिरोध। तो देखिए हमारा जो विद्युत उपकरण का परिसर होता है वो करंट पर निर्भर करता है, धारा पर। तो हमारा विद्युत परिसर होता है वो किस पर निर्भर करता है, वो है धारा पर निर्भर करता है। ठीक है, वो धारा पर निर्भर करता है। तो धारा पर निर्भर करता है जिसको कहते हैं करंट। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ये सही हो जाएगा, लहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमोमीटर प्रकार के वाट मीटर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल संभावित कॉइल, ऑप्शन नंबर बी संभावित और वर्तमान कॉइल, ऑप्शन नंबर सी केवल करंट कॉइल, ऑप्शन नंबर डी कोई कॉइल नहीं। तो देखिए हम डायनेमोमीटर प्रकार के वाट मीटर जो होते हैं हम अभी बताए हैं आप सबको, ये पोटेंशियल एंड करंट कॉइल होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी पोटेंशियल और करंट कॉइल। तो हमारी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडक्शन प्रकार के यंत्रों का प्रयोग
के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए एसी, ऑप्शन नंबर डी डीसी, ऑप्शन नंबर सी प्रतिरोध माप, ऑप्शन नंबर डी वोल्टेज माप। तो हमारा जो देखिए इंडक्शन जो होता है एसी के लिए यूज किया जाता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर एसी माप के लिए मेजरिंग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेंगने से बचा जाता है डॉट डॉट किसके द्वारा? वोल्टेज की ध्रुवीयता के को उलट देना, ऑप्शन नंबर बी दो बिल्कुल विपरीत छेद ड्रिलिंग, ऑप्शन नंबर सी डिस्क को पकड़ना, ऑप्शन नंबर डी घर्षण बढ़ाना। तो हमारा जो रेंगने के बचा जाता है, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दो बिल्कुल प्रतिरोध ड्रिल में छेद होना। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी ब्रिजों का प्रयोग डॉट डॉट के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए प्रतिरोध मापन के लिए, ऑप्शन नंबर बी समाई माप के लिए, ऑप्शन नंबर सी धारा का मापन, ऑप्शन नंबर डी अधिष्ठापन का मापन, जिसको मेजरिंग ऑफ इंडक्टेंस के मापन के लिए किया जाता है। तो हमारा हम आप सबको पढ़ाए भी हैं कि डीसी ब्रिजों का जो प्रयोग किया जाता है वो रजिस्टेंस के मापन के लिए किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शेयरिंग ब्रिज का उपयोग डॉट डॉट के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे हमारा शेयरिंग ब्रिज पूछ रहा है। शेयरिंग ब्रिज देखिए हमारे कैपेसिटर के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, वोल्टेज मापन, ऑप्शन नंबर बी धाराओं का मापन, ऑप्शन नंबर सी कैपेसिटर का परीक्षण, ऑप्शन नंबर डी तापमान बढ़ने से सर्किट की रक्षा। हम आप सबको बताए भी हैं कि हमारी जो शेयरिंग ब्रिज में यूज किया जाता है वो होता है कैपेसिटर के लिए यूज किया जाता है, कैपेसिटर के लिए। ठीक, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिमाप के लिए ब्रिज बैलेंस समीकरण निम्नलिखित में किस संबंध द्वारा दिया जाता है? किस संबंध द्वारा दिया जाता है? तो ऑप्शन है हमारा ए Z1 इंटू Z4 इक्वल टू Z2 इंटू Z3। हमारा ब्रिज बैलेंस के समीकरण है ये। तो और दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है? Z1 इंटू Z2 इक्वल टू Z3 इंटू Z4। और फिर इसके बाद है ऑप्शन सी है Z2 इंटू Z4 इक्वल टू Z1 इंटू Z3। नेक्स्ट ऑप्शन Z1 इंटू Z3 अब इक्वल टू Z2 इंटू Z4। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, हम आप सबको पढ़ाए भी हैं, पिछले क्लास में बताए भी हैं कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए Z1 Z4 इक्वल टू Z2 Z3। ठीक है, क्योंकि Z1 अपान Z2 इक्वल टू Z3 अपान Z4। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक पुल संतुलित होता है, पुल मतलब ब्रिज, जब ब्रिज संतुलित होता है तो ऑप्शन नंबर ए कोई सर्किट में कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं, ऑप्शन नंबर बी बिजली अपव्यय उच्च है, ऑप्शन नंबर सी सर्किट का तापमान अधिक है, ऑप्शन नंबर डी कोई करंट प्रवाहित नहीं। तो देखिए जब हमारी ब्रिज बैलेंस संतुलित होगा, जब ब्रिज हमारी संतुलित होगा तो इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अज्ञात विद्युत को मापने के लिए मीटर का चयन करें। तो ऑप्शन नंबर ए उच्च सीमा और निच्च सीमा काम करते हैं, ऑप्शन नंबर बी सबसे कम सीमा और काम नीचे, ऑप्शन नंबर सी है हमारा विथ मिडिल रेंज एंड वर्क अप एंड डाउन एंड ट्रायल एंड एरर बेस, ऑप्शन नंबर डी मध्यम श्रेणी के साथ और परीक्षण और त्रुटि के आधार पर ऊपर और नीचे काम। तो यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा अज्ञात विद्युत की मापन यंत्र करने के लिए ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक, जिसको उच्च सीमा और निच्च सीमा पर काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पोर्टेबल उपकरण में नियंत्रित टोक किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए बसंत, ऑप्शन नंबर
बी गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन नंबर सी भंवर धाराएँ, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो हमारा देखिए बसंत जो होता है पोर्टेबल, वो कंट्रोलिंग टॉर्क किसके द्वारा किया जाता है, वो बसंत के द्वारा किया जाता है। तो मतलब बसंत मतलब हमारा स्प्रिंग के द्वारा, बसंत ये हमारा स्प्रिंग के द्वारा किया जाता है, स्प्रिंग के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भट्टी का तापमान किसके द्वारा मापा जा सकता है? भट्टी का तापमान किसके द्वारा मापा जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए बायोमेट्रिक थर्मामीटर, ऑप्शन नंबर बी धारा थर्मामीटर, ऑप्शन नंबर सी क्लिनिक थर्मामीटर, ऑप्शन नंबर डी ऑप्टिकल पायरोमीटर। तो हमारा जो हमारी भट्टी का तापमान ज्ञात करने के लिए किया जाता है वो होता है ऑप्टिकल पायरोमीटर होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केवल स्तर माप सकता है, मतलब पूछा है कौन सा ये केवल स्तर, मतलब कैन मेजरिंग ओनली लेवल। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेलो, ऑप्शन नंबर डायाफ्राम, ऑप्शन नंबर तनाव गेज, ऑप्शन नंबर डी रेडियोधर्मी। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा रेडियोधर्मी, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकार के उपकरण में एसी के साथ साथ डीसी मूल्यों के लिए समान आंसकन होती है। ऑप्शन नंबर ए हॉट वायर जिसको बोलते हैं गर्म वायर, ऑप्शन नंबर बी चलती कॉइल, ऑप्शन नंबर सी प्रेरण, ऑप्शन नंबर डी मूविंग आयरन। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा हॉट वायर, जो उपकरण में एसी के साथ साथ डीसी मूल्यों का भी आंसकन होता है। तो यहाँ पे हमारा हॉट वायर हो जाएगा, जिसको ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा आवश्यक गुण एक संकेतक उपकरण के पास है? ऑप्शन नंबर ए डिफ्लेक्टिंग डिवाइस, ऑप्शन नंबर बी नियंत्रण उपकरण, ऑप्शन नंबर सी विगोना डिवाइस, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो हमारा जो संकेतक इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होती है वो हमारा डिफ्लेक्टिंग डिवाइस भी होता है, नियंत्रण उपकरण होता है और विगोना डिवाइस होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एकीकरण उपकरण है? तो ऑप्शन नंबर एमीटर, ऑप्शन नंबर वाट मीटर, ऑप्शन नंबर ओम मीटर, ऑप्शन नंबर एसी ब्रीथ। तो इसमें से आप सब हमें ये इसका आंसर कमेंट करके भेजिए, ठीक है। तो हमारा इसी